26 जुलाई 2023 को अमेरिका के फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड जी ने एक दावा दिया और उनके इस दावे के बाद दुनिया भर में हेडलाइंस बन जाती हैं। डेविड जी अपने दावे में ये कहते हैं कि अमेरिका को एक क्रैश यूएफओ मिला है और इस यूएफओ के अंदर नॉन ह्यूमन बायोलॉजिकल यानी कि एलियंस की डेड बॉडीज भी मिली हैं। I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. भाई इतना ही नहीं, इसके कुछ हफ्तों बाद 12 सितंबर 2023 को मैक्सिको में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। वहां के एक पत्रकार ने सिमिलर बॉडीज सामने रखी और ये बॉडीज एलियंस की बताई जा रही थी। ये वैसे ही एलियंस थे जैसे हम अक्सर मूवीज में देखते हैं, बड़ा सा सर, छोटी सी बॉडी, हाथ में सिर्फ 2 उंगलियां। और भाई इस पत्रकार ने साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये बॉडीज 2017 में पेरू में मिली थी और ये बॉडीज 1000 साल पुरानी है और इन बॉडीज को भी एलियंस की बॉडीज ही बताया जा रहा था। इसके बाद भाई 1 जुलाई 2025 को नासा के टेलीस्कोप में एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड, मतलब मानो मैनहट्टन के साइज का एक एस्टेरॉयड कैप्चर होता है जिसका नाम 3I एटलस रखा जाता है। और काफी साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ये एस्टेरॉयड दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आ रहा है। भाई जहां सभी वैज्ञानिक और साइंटिस्ट ये बोल रहे थे कि ये एक एस्टेरॉयड है, वहीं दूसरी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने ये बताया कि ये एक एलियन शिप भी हो सकता है जिसके बहुत खतरनाक इरादे हो सकते हैं हमारी पृथ्वी को लेकर। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये बनता है कि 3I एटलस सोलर सिस्टम में जिस डायरेक्शन से आ रहा था, ये वही डायरेक्शन थी जहां पर एक बार 1977 में बहुत ही फेमस डायलॉग वाओ सिग्नल मिला था और काफी साइंटिस्ट्स ने ये बताया था कि ये सिग्नल एलियंस द्वारा दिया गया है। हालांकि हमारे पॉडकास्ट पे भी इसका एक बार जिक्र हुआ था कि एक एस्ट्रल ट्रैवलर ने ये बताया था 3I एटलस एक्चुअली एक एलियन शिप है और वो वहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल करके वहाँ पर देख कर आए थे कि वो अंदर से कैसे दिखता है और बाहर से कैसे दिखता है। तो ये अगर आप सुनना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो और भाई 2025 में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जॉर्ज ने अमेरिका में एक ऐसी घटना बताई जिसमें यूएफओज वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने से सिर्फ कुछ सेकंड्स ही दूर थे। वो ये बताते हैं कि 1982 में यूक्रेन में सोवियत यूनियन के मिलिट्री बेस के ऊपर बहुत सारे यूएफओज दिखते हैं और ये यूएफओज लगातार अपने कलर्स और अपना शेप चेंज कर रहे थे और फिर कुछ ही देर में मिसाइल लॉन्च सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो गया और रशिया के कुछ मिसाइल्स जो न्यूयॉर्क को टारगेट कर रही थी वो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स में लॉन्च ही होने वाली थी। और जब ये न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च होने ही वाली थी तो रशियन ऑफिसर्स ने बहुत कोशिश करी कि इन मिसाइल्स को डीएक्टिवेट कर दें, इन्हें रोक दें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, वो कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में ये देखने को मिलता है कि यूएफओज वहां से एकदम गायब हो जाते हैं और सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो जाता है। और भाई मैं बता दूं ये अकेला ही केस नहीं है। 1967 में भी अमेरिका के एक एयरफोर्स बेस पे कुछ सोल्जर्स को आसमान में यूएफओस दिखते हैं जिसके तुरंत बाद 10 न्यूक्लियर मिसाइल्स काम करना बंद कर देती हैं। भाई आज तक भाई ये किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। भाई पास्ट में जितने भी ये केसेस हुए हैं, जितने भी ये इंसिडेंट्स हुए ना जिसमें ये देखने को मिलता है कि यार यहाँ पे यूएफओ आया था, यहाँ पे एलियंस की कुछ प्रूफ्स दिखे गए हैं, भाई ये सब ना ये सोचने को मजबूर कर देता है आम इंसान को कि क्या वाकई में ये एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, या हमारी गवर्नमेंट कुछ छुपाना चाह रही है हमसे या नहीं। हालांकि बैरक ओबामा ने भी ये बोला था कि एलियंस रियल हैं और अभी तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जी ने फोटो भी डाली है एलियन के साथ, जिसके साथ साथ अमेरिका ने कुछ यूएफओ फाइल्स, एलियन फाइल्स रिलीज करी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में आगे। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ फटाफट से हेडफोन लगा लो, चालू करते हैं इस वीडियो को। 8 मई 2026 को दोस्तों अमेरिका गवर्नमेंट ने यूएफओ फाइल्स रिलीज करना शुरू करा और अब तक इसके 2 बैचेस रिलीज किए जा चुके हैं। इसमें सच में कुछ ऐसे केसेस, ऐसी वीडियोस, ऐसी इमेजेस हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में एलियंस रियल हैं और क्या सच में यूएफओ धरती पर आता है। जैसे आप ये इमेज देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक एलियन शिप है। सितंबर 2023 में कई सारे लोगों ने ऐसी चीज को देखा जो अचानक बहुत तेज रोशनी में प्रकट हुई और एकदम से गायब हो गई। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो आई विटनेसेस थे जिन्होंने इस चीज को देखा था, उनके बताई गई डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड एफबीआई का खुद का बनाया हुआ एक स्केच है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को देखो, ये देखा गया था सीरिया में 2021 में। ये हवा में बहुत तेजी से उड़ रहा है और ऐसा कहते हैं कि कुछ सेकंड्स बाद ये और तेजी से उड़ के इतनी ऊपर चला गया कि सेंसर की रेंज से भी बाहर हो गया। ये बिल्कुल वैसा सीन था जैसे मूवीज में नहीं दिखाते कि एलियन का शिप बहुत तेजी से स्पीड पकड़ के एकदम गायब ही हो गया, बिल्कुल वैसा लग रहा है देखने में। 2023 में यूएई में भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट दिखाई दिया गया जो बहुत तेजी से उड़ रहा था और उसने इतनी तेज स्पीड पकड़ ली कि वो सेंसर की रेंज से ही गायब हो गया, जैसे ऐसा उसे पता चल गया हो कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। इसी तरह इस वीडियो को देखो, अमेरिका में एक जहाज उड़ रहा है और उसके साइड से एक ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से उड़ता हुआ जाता है और वो कहाँ जाता है कुछ नहीं पता भाई। इसी तरह अब आप इस ऑब्जेक्ट को देखो, ये एक ऑर्ब जैसा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है
और ये दिखा था अमेरिका के एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर को। एक टाइम ऐसा आया था कि ये ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ उनके हेलीकॉप्टर से सिर्फ 10 फीट दूर आकर रुक गया था और फिर इसने अपने आप को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करा और फिर इसके बीच से एक छोटा ऑब्जेक्ट बाहर निकला। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो इस इमेज में कि कैसे ये 2 पार्ट में स्प्लिट होता हुआ नजर आ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस जगह पर ये पहला इंसिडेंट नहीं था। 2023 में 2 दिन के अंदर 6 फेडरल ऑफिसर्स को इस तरह के ऑब्स दिखाई दिए और एक और अजीब चीज दिखाई दी उन्हें कि एक ऑरेंज ऑब आता था और छोटे छोटे रेड ऑब्स को लॉन्च करता था और फिर वो ऑरेंज ऑब गायब हो जाता था। अब इसकी कोई वीडियो प्रूफ तो नहीं थी उनके पास प्रूफ करने के लिए, लेकिन उन 6 के 6 फेडरल ऑफिसर्स ने शपथ खा के ये बात कही थी कि उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया है जिसकी झूठी शपथ खाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसी तरह 2024 का सीरिया का ये वीडियो देखो जिसमें एक ऑरेंज कलर का सेमी ट्रांसपेरेंट एरिया 2 बार दिखता है। आई विटनेसेस का कहना है कि ये व्हाइट लाइट की एक बॉल टाइप का कोई ऑब्जेक्ट था। इसके अलावा ये एक और ऑब्जेक्ट देखो जो ईस्ट चाइना सी के ऊपर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है कोई एलियन शिप आसमान में खड़ा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ के आसपास ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कई बार स्पेस में भी ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दे जाती है जिनका जवाब हमारे पास कुछ होता ही नहीं है। जैसे आप ये इमेज देखो, इसमें चांद के ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये फोटो 1972 में अपोलो मिशन 17 के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने ली थी और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं थी कि ये क्या है। अब अमेरिका की सरकार कह रही है कि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एलियन के शिप हैं, रॉकेट हैं, कुछ और है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसी तरह ये वाली इमेजेस देखो, ये अपोलो मिशन 12 के दौरान लैंडिंग साइट से ली गई फोटोज में दिखे थे ये ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या है, क्यों है, इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। पर आप इनको देखो और खुद फैसला करो कि ये क्या हो सकते हैं। क्या सच में ये सिर्फ आंखों का धोखा है या सच में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि आसमान में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये कहानी बहुत ज्यादा पुरानी है भाई। 1947 में न्यू मैक्सिको के शहर में एक किसान काम कर रहा था जिसका नाम था ब्राजिल। उसको खेती करते हुए कुछ मलबा मिला तो उसने जाके चेक करा तो उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। जैसे उसमें टिन फॉइल था, कुछ रबर स्ट्रिप्स थी और कुछ ऐसा आइटम था जो उसे पता ही नहीं लग पा रहा था क्या है। तो उस किसान ने क्या करा, उस मलबे को उठाया और रॉसवेल शहर का जो शेरिफ था, मतलब कि पुलिस वाला, उसको जाकर उसने दे दिया और उसको भी समझ में नहीं आया कि ये एग्जैक्टली क्या चीज है। उसके बाद उसने आर्मी तक ये बात पहुंचाई, ये मलबा पहुंचाया और इसके बाद 8 जुलाई 1947 को रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड चीफ ने प्रेस रिलीज करी और उन्होंने बताया कि उनको फ्लाइंग डिस्क मिली है। मतलब कि जो यूएफओज वगैरह हम देखते हैं उस टाइप का कुछ उन्होंने देखा है। और जैसी ये खबर बाहर आई तो अमेरिका में हुड़दंग मच गया। हर अखबार की हेडलाइन पे ये लिखा था कि एलियंस का यूएफओ मिला है। और जितने लोगों को भी ये खबर मिली वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई कि ये हुआ क्या है। लेकिन ये खबर छपने के ठीक 24 घंटे बाद आर्मी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई ये तो कोई फ्लाइंग डिस्क वगैरह नहीं थी, ये एक वेदर बलून था। मतलब अपनी ही चीजों से मुकर गए वो। और जैसी आर्मी अपनी स्टेटमेंट से बदली तो भाई लोगों को शक हो गया कि गवर्नमेंट अब सच में कुछ उनसे छुपा रही है। लेकिन इस चीज का जो राज था वो खुला 1994 में, जब पता चला कि ये प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था, जो कि एक सीक्रेट प्रोग्राम था सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब कि आर्मी झूठ बोल रही थी, झूठ खबर फैला रही थी कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क देखी, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जो कभी देखा नहीं गया। और यूएस आर्मी एलियंस को बीच में लिया है क्योंकि लोगों को ऐसी चीजों पे बहुत जल्दी विश्वास होता है कि भाई उन्होंने कुछ ऐसी चीज देख ली है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यूएस आर्मी एक सीक्रेट स्पाई मिशन चला रही थी और वो नहीं चाहते थे कि इस चीज के बारे में किसी को पता चले, तो वो एलियंस को बीच में लिया है क्योंकि एलियंस पर भरोसा हो जाता है लोगों को। और यही वो पहला पॉइंट बना जहां पर गवर्नमेंट ने एलियंस को एज अ कवर अप यूज किया और ये अफवाह फैलाई। जैसे ही रॉसवेल इंसिडेंट हुआ, बहुत सारी यूएफओ साइटिंग्स उस दौरान हुई थी। और ये जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स मिलते थे, इनकी जांच के लिए यूएस ने 1952 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था द प्रोजेक्ट ब्लू बुक। और उसमें 12,618 केसेस रजिस्टर किए गए, जिसमें से 701 केसेस की तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी। मतलब उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये एलियन के यूएफओ हैं या क्या है। और जैसे किसी को भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो लोगों का भी धीरे धीरे इससे इंटरेस्ट हटता जा रहा था कि यूएफओ असली होते भी हैं या नहीं। और जैसे कई सालों तक इन केसेस में नहीं पता चला कि एग्जैक्टली
क्या चीज है, ये एलियन से रिलेटेड है भी या नहीं। तो धीरे धीरे लोगों का भी क्रेज हटता चला गया इन चीजों से। और भाई फिर होती है 2004 की घटना जिसने सभी को हक्का बक्का कर दिया था। 14 नवंबर 2004 को यूएस में पैसिफिक ओशन में सैन डिएगो के पास यूएस का एक बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी एक शिप यूएसएस प्रिंसटन के रडार में एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज कैप्चर होती है। इस शिप के रडार में ऐसे ऑब्जेक्ट्स कैप्चर होते हैं जो कि 80,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे थे, फिर एकदम से कुछ सेकंड्स में वो एकदम ओशन की लेयर पे, एकदम ओशन के पास दिखने लगते हैं। भाई ये एक रेगुलर क्राफ्ट के तो बस की है नहीं, ऐसा कोई भी क्राफ्ट नहीं बना आज तक जो इतनी स्पीड से कुछ ही सेकंड्स में एक बार 80,000 फीट की ऊंचाई पे दिखे, फिर एकदम से ओशन के लेवल पे आ जाए। और ये चीज भाई सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बहुत हफ्तों तक दिखी और कम से कम 100 ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखे थे जो इस तरीके से वहां पे फंक्शन कर रहे थे। भाई इसके बाद इन ऑब्जेक्ट्स को चेक करने के लिए 2 फाइटर जेट्स भेजे जाते हैं और एक फाइटर जेट के पायलट डेविड ये बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जो कि ओशन के 50 फीट ऊपर था, 40 फीट वो लंबा था और एकदम जैसे व्हाइट टिक टाक होता ना उसकी तरह दिखने वाला ऑब्जेक्ट था वो। और इस टिक टाक यूएफओ में ना कोई इंजन था, ना कोई विंग्स थे, फिर भी ये उड़ रहा था। इसके बाद जैसे ही डेविड ये सोचते हैं कि मैं इस ऑब्जेक्ट के पास जाऊं, वो अपने फाइटर जेट को इस यूएफओ के पास लेके जाते हैं और वो यूएफओ भाई कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाता है। मतलब वो कुछ ही सेकंड्स में एकदम 60 माइल्स दूर उनको वो दिखता है। मतलब ये एक ऐसी स्पीड थी जो रेगुलर एयरक्राफ्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है। और हालांकि डेविड ने सोचा था कि वो इसकी वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो इसकी वीडियो तो कैप्चर नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे जो जेट्स होते हैं वो उसे कैप्चर कर लेते हैं और ट्रैक करने में कामयाब होते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी भाई, ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल है पूरे इंटरनेट पे, आपने कभी ना कभी जरूर देखी होगी। ये उसी दौरान की वीडियो जब डेविड इस ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं और ये ऑब्जेक्ट, ये यूएफओ एकदम से गायब हो जाता है। भाई इसके बाद डेविड ने यूएस पार्लियामेंट में ये बताया कि ये जो उन्होंने एक टिक टैक जैसा यूएफओ देखा था जो कुछ ही सेकंड्स में 60 माइल दूर उनसे चला गया था, इस यूएफओ में जो टेक्नोलॉजी थी ना भाई, वो हम 10 साल बाद भी डेवलप नहीं कर सकते। ऐसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ वो ऑब्जेक्ट था। मतलब सोचो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम 2033 में भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, 2004 में उन्होंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जो उस टेक्नोलॉजी पर चल रहा था। और गाइस मैं बता दूं कि ये बात कोई ऐरा गहरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाने वाला इंसान नहीं कह रहा, ये अमेरिका की नेवी के सबसे ट्रेंड, सबसे ज्यादा क्रेडिबल पायलट डेविड पार्लियामेंट में खड़े होकर ओथ लेकर ये बात बता रहे थे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।